नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मित्तल हूँ, कॉर्निया सर्जन, एलजीआई इंस्टीट्यूट अंबाला। अगर आपको कोलेजन क्रॉस लिंकिंग या C3R या CXL ये सर्जरी एडवाइस की गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। C3R समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम बोलते हैं केरेटोकोनस। हमें ये समझना है कि केरेटोकोनस ये बीमारी ये क्या है, ये क्यों होती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करें तो क्या होगा, उसका कोर्स क्या है और उसका इलाज क्या है, ये हम जानेंगे। केरेटोकोनस एक काली पुतली की एक डिजीज है। जो हमारी आंख होती है, आंख में कई सारे भाग होते हैं, इसमें सबसे आगे जो हमें ब्लैक ब्लैक दिखता है ये काली पुतली है। ये काली पुतली एक्चुअली काली नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, शीशे की तरह। एक कन्वेक्स लेंस होता है जो लाइट को पीछे फोकस करने में मदद करता है। ये पुतली बहुत सारे रेशों से मिलकर बनी होती है जिसे हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं। जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा पूरे धागों से मिलके बना होता है ना, कई सारे धागे होते हैं तो उससे पूरा कपड़ा बन जाता है। ऐसे ही कई सारे रेशे होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिससे मिलके पुतली बनती है या कॉर्निया बनती है। जनरली ये कॉर्निया बहुत स्ट्रांग होती है, यू नो इट्स लाइक दिस, इट्स क्वाइट हार्ड। इसको आप ऐसे शेप नहीं चेंज कर सकते इसकी। ये जनरली ऐसी होती है क्योंकि कोलेजन फाइबर्स जो हैं इसके वो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। कुछ लोगों में या तो आनुवंशिक कारणों की वजह से, जेनेटिक रीजंस की वजह से, या बहुत ज्यादा आई रबिंग की वजह से ये रेशे जो आपस में बहुत टाइट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो लूज होने का मतलब क्या, उसकी अंदर की पावर कम हो जाती है, अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जैसे आप अगर इसकी बजाय इसे देखें, तो ये प्लास्टिक, ये इसे मोड़ सकते हैं आप ये भी, राइट, लेकिन इसको नहीं मोड़ सकते, ये टाइट है। ये जो टाइट है ये दिस इज नॉर्मल कॉर्निया, ये नॉर्मल पुतली है। और ये जिसको हमने मोड़ दिया ये केरेटोकोनस की पुतली है, क्योंकि इसके अंदर वीक हो गई, इसके अंदर के रेशे इतने टाइट नहीं है जितने इसमें है, तो इसे बोलते हैं केरेटोकोनस। और अगर मान लीजिए पुतली वीक हो जाती है और अगर उसकी शेप चेंज होने लगती है, और मान लीजिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ये यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है जिससे लाइट पूरी फोकस हो रही है। अगर ये शीशा पतला हो जाए और स्ट्रेचेबल हो जाए, जैसे कि एक रबड़ होती है, स्ट्रेचेबल होने, स्ट्रेच करने लगे, तो क्या होगा, पुतली की शेप चेंज हो गई, तो वो जो एक लाइट फोकस दिखती है वो फोकस नहीं दिखेगी, ग्लेयर आएगा, लाइटें फैलती हुई दिखेंगी, बहुत ज्यादा आंखें छोटी करनी पड़ेगी तब जाके किसी तरह फोकस होगा, सिर दर्द होने लग जाएगा क्योंकि वो फोकस ही नहीं हो रहा, ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लैरिटी ना आना, ग्लेयर आना, फोकस ना बनना, चश्मे का नंबर सेट ना हो पाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं केरेटोकोनस के। तो अभी आपको पता लगा कि केरेटोकोनस क्या है और ये केरेटोकोनस क्यों हो रहा है। अब ये देखना है कि केरेटोकोनस को मान लीजिए इलाज नहीं करते तो क्या होगा। केरेटोकोनस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे 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 बढ़ती है ज्यादातर लोगों में। तो इसमें पहले तो क्या होता था कि मान लीजिए किसी को केरेटोकोनस हो गया, ठीक है, तो हम उसे बोलते थे ठीक है भाई वेट करेंगे, अगर बाय चांस ये बढ़ता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे। मतलब ये पुतली शेप इतनी चेंज होती रहती है कि अल्टीमेटली एक टाइम, एक जगह आती है जहां पे पुतली काम करना बंद कर देती है और हमें पुतली नहीं डालनी पड़ती है, ये जिसे हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी बोलते हैं। ये चीज ज्यादातर पहले होती थी। आज की डेट में इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, मतलब ये पुतली जो बढ़ रही है एटलीस्ट जितना है वहीं पे हम उसे रोक सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर वो पुतली थोड़ी सी शेप चेंज हो गई तो ठीक है, एक 10% चेंज हो गई, 20% चेंज हो गई, एटलीस्ट वहां पर उसे रोक सकते हैं। उस रोकने की विधि को ही कोलेजन क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं। करते क्या है इसके अंदर, इसमें कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और एक कुछ तरीके की लाइट्स होती है, यूवी लाइट बोलते हैं उसको, ये समझ लो एक पुतली की सिकाई करते हैं, ऐसा समझ लें। तो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग में वो रेशे टाइट हो जाते हैं, मतलब कि जो बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो पुतली की पावर कम हुई हुई है, जो स्ट्रेचेबल हुई हुई है, वो वहीं पर रुक जाके रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ऐसे कि जैसे अगर मान लीजिए ये केरेटोकोनस की पुतली है, ये शेप चेंज हो रही है, तो हमने अगर इसको कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कर दिया तो ये टाइट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इस अगर ये हार्ड हो गई तो फिर ये यहीं पर रुक जाएगी, इसका प्रोग्रेशन आगे नहीं होगा। तो एटलीस्ट जो हमारे पास है उसको हम वहीं पर संभाल लेंगे, उसे रोक लेंगे, इसे कहते हैं कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें पेशेंट क्या गो थ्रू होता है या होता क्या है। जैसे मैंने बताया करीबन डिपेंडिंग अपॉन प्रोसीजर, समझिए आधा घंटे से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कुछ आई ड्रॉप्स डालते हैं ताकि आंख सुन्न हो जाए,
ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद भी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और कुछ समय के लिए एक लाइट होती है, यूवी लाइट, वो ऑन करते हैं आपको सिंपली उस लाइट में देखना होता है। ऐसे में कोई चीरा फाड़ी, कोई टांका, सूचर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन तक आपको इरिटेशन होती है, रड़क होती है, पानी आता है, थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, जिसके लिए टैबलेट्स देते हैं। 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाता है। जनरली 1 हफ्ते के बाद आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ समय हेज रहता है, हेज का मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला रहता है। ये हेज या ये धुंधलापन विद टाइम खत्म हो जाता है। किसी किसी में 1 महीने में, किसी किसी में 5 से 6 महीने भी ये हेजीनेस परसिस्ट करती है। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ज्यादातर लोगों को हम 6 से 8 हफ्ते में कॉन्टैक्ट लेंस दोबारा यूज करने के लिए बोल देते हैं। अगर हमें कॉन्टैक्ट लेंस नया देना होता है, वो उसके लिए भी हम एटलीस्ट 2 से 3 महीने वेट करते हैं, जो कि केस टू केस डिपेंड करता है।